पहलगाम में जो हुआ है उसकी क्षमा नहीं है। इन आतंकवादियों को बिल्कुल भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने जान गंवाई है भाई साहब, उनकी क्या गलती थी? वो लोग वहां पे घूमने आए हुए थे, उनसे उनका धर्म पूछकर, उनसे उनकी नेशनैलिटी पूछकर उनको मार दिया गया। उन लोगों की क्या गलती थी? जो लोग शादी करने के बाद हनीमून पे घूमने गए हुए थे वहां पे, और उनको मार दिया गया वहां पे। तो सिर्फ अब इससे काम नहीं चलेगा कि हम इसका विरोध करने के लिए एक काला रिबन अपनी बाहों पे बांध के कोई मैच खेल ले। 1 मिनट का मौन धारण हमने रख लिया, इससे काम नहीं चलेगा। अब टाइम आ गया है पाकिस्तान को जवाब देने का। पाकिस्तान को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो ये मुल्क जो है ना पूरी मानव जाति के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो भारत ने शुरुआत कर दी है, और शुरुआत कर दिया हमारे भारतीय क्रिकेटर्स ने भी इन लोगों के लिए अपनी जो ओपिनियन है वो रखने के लिए। अभी मोहम्मद सिराज का मैंने एक ट्वीट पढ़ा, और पढ़ के जो लगा कि सच में जो एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स, और भी लोगों को आगे आना चाहिए। मैं मैसेज पढ़ता हूं आपके सामने। Just read about the horrific and shocking terrorist attack in Pahalgam. To target and kill innocent civilians in the name of religion is pure evil. No cause, no belief, no ideology can ever justify such a monstrous act. ये कैसी लड़ाई है जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? I can't even begin to imagine the pain and trauma the families must be going through. May the families find the strength to survive this unbearable grief. We are so sorry for your loss. I hope this madness ends soon and these terrorists are found without mercy, punished without mercy. तो ये सिराज का मैसेज है, और बहुत जरूरी है अब ये चीजें कि सब कुछ भूल के कि क्रिकेट में हम इनको चाहते हैं नहीं, सब भूल जाइए। हमें नहीं चाहिए इनसे, कोई ताल्लुकात नहीं चाहिए हमें, कोई इनसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, किसी तरह का बिजनेस हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई व्यूज भी नहीं चाहिए इनसे हमें। और मतलब इतना बुरा किया है ना इन लोगों ने, जिसकी क्षमा बिल्कुल नहीं है। जो भगवान देख रहा है ऊपर से, वो इन्हें क्षमा नहीं करेगा। यार क्या गलती थी उन लोगों की जो वहां पे घूम रहे थे, जो जन्नत की सैर पे आए थे। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और इन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया, इन घटिया, इन दरिंदों ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो लोग वापस ही नहीं आ पाए। उनकी फैमिलीज जिस दर्द से गुजर रही है, ये हम सिर्फ बात कर सकते हैं इस दर्द की। जो सह रहा है, जिसका अपना चला गया है ना, वो बयां भी नहीं कर पाएगा कि वो किस दर्द में है। हम बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते। ये कहना बहुत आसान है कि वी कैन फील दिस पेन, नहीं, वी कैन नॉट फील दिस पेन, क्योंकि जिन लोगों के अपने चले गए हैं इस हादसे में, उनके अलावा इस दर्द को कोई सहन नहीं कर सकता। और अगर हमारी भारत सरकार इन लोगों को सच में समझती है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, तो इन आतंकियों को ढूंढ के इन लोगों के सामने वही सजा देनी चाहिए जिसके ये हकदार है। सर कलम कर देना चाहिए इनका, सरेआम खड़ा करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको पकड़ा जाए और फिर इनकी 3-4 साल तक इनको जेल में रखा। नहीं, पकड़ो और इनको वही सजा दो जिसके ये हकदार है।